Recording
How are you all? Good afternoon. Am I audible? We will wait for 2 minutes for rest of the people to join and then we'll begin. Okay, we will today discuss clauses. ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस होता है. ठीक है? Sentence is a group of words which makes a complete sense and meaning. ठीक है? अब सेंटेंस का ही पार्ट होता है clause. So clause. What is a clause? Clause is a part of a sentence okay. It is a part of a sentence which have subject and predicate.
अभी अभी के लिए सेंटेंस का पता लग गया. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग. ठीक है. क्लॉजेस की ये टाइप्स हैं जो हम एक एक करके करेंगे. नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, क्लॉज ऑफ रीजन, क्लॉज ऑफ पर्पस, क्लॉज ऑफ रिजल्ट, क्लॉज ऑफ कंसेशन. उससे पहले, टाइप्स करवाने से पहले, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली इज अ क्लॉज. ठीक है. क्लॉज का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, उसके बाद ही टाइप्स की समझ पाए. तो हम पहले क्लॉज कर लेते हैं. ठीक है. So clause is a part of a sentence which has a subject and a predicate. ठीक है. ऐसे ही फ्रेज भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है. ठीक है. अब आप बोलोगे ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये भी, बट इसका जो है मीनिंग क्लियर नहीं होता हमेशा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. प्लस इसमें देयर इज नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है. ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए बता रही हूँ. क्लॉजेस में जैसे मैं आपको सेंटेंस देती हूँ. ठीक है. She is the girl who topped the exam. ठीक है. I wanted to know who the stranger was. Okay. अब यहाँ पे देखो क्या रहता है, मैं आपको बताती हूँ. She is the girl who topped the exam. I wanted to know who the stranger was. यहाँ पे सब्जेक्ट है ये I और she, ये प्रेडिकेट. यहाँ पे who और ये आगे प्रेडिकेट. कौन सी लड़की जिसने एग्जाम में टॉप किया, कौन वो स्ट्रेंजर था. बेसिकली क्या होता है क्लॉजेस में, दो तीन चीजें बड़ी जरूरी हैं जो बड़ी बेसिक है. ठीक है. आपको समझ आ जाएंगी तो टाइप्स तो एक एक लाइन में ही समझ आ जाएंगी. ठीक है. हम ये पढ़ रहे हैं. तो एक होता है सिंपल सेंटेंस. में ना एक ही आइडिया होता है, वन मेन आइडिया. फिर आता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ठीक है. ये दो टाइप के सेंटेंसेस हैं. यहाँ पर टू मेन आइडियाज होते हैं. ठीक है. जैसे these flowers are beautiful. ये कौन सा सेंटेंस है. इसमें क्या आइडिया, एक ही आइडिया हमारे पास.
Yes, ma'am. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट, ठीक है। बट जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो आइडियाज को जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे द beggar asked me if I could help him. यहाँ पे कितने आइडियाज हैं? एक आइडिया या दो आइडिया? एक बात, ये तो सिंपल एक बात थी, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है बेगर वाला, उसमें जहां तक मेरे को समझ आता है और आप सब लोग देख सकते हैं, दो आइडियाज हैं। एक तो बेगर Yes, ma'am. की बात हो रही है, उसने कुछ पूछा है, और फिर दूसरी Would बात it हेल्प help? की भी हो रही है, ठीक है। Yes, तो ma'am. ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का भी मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिफोर आई मूव फर्दर। कंपाउंड में भी दो बातें होती हैं, टू आइडियाज, और कॉम्प्लेक्स में भी, ठीक है। बट डिफरेंस यहाँ पे रहता है क्लॉजेस का और कंजंक्शंस का। कंपाउंड सेंटेंस में जो दो आइडियाज रहते हैं वो दे आर जॉइंड बाय कौन कौन सी कंजंक्शन? एंड, बट या और, ठीक है। बाकी जो दो आइडियाज तो कॉम्प्लेक्स में भी होते हैं, बट वो जॉइंड रहते हैं किससे? बिकॉज और which, that, if, although, इन सब चीजों से। अब समझो इस बात को ध्यान से, मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगी, बिकॉज आई वांट यू टू नो दिस। क्लॉजेस सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अगर समझ नहीं आए तो सबसे मुश्किल भी लग सकता है, इसलिए प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। क्लॉजेस में वो जो टाइप्स थी उनके अलावा एक रहती है मेन क्लॉज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। दिस इज वन काइंड ऑफ क्लॉज। एंड दूसरा इसमें रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। ये दोनों सेम, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब दो आइडियाज होते हैं, कई कई बार जो दोनों आइडियाज हैं वो मेन क्लॉज होते हैं। मेन क्लॉज वो होती है जो अपने आप में कंप्लीट होती है, जिसकी मीनिंग के लिए हमें दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब जानने के लिए हमें दूसरे की हेल्प की जरूरत है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। You have to work hard if you want to pass. The sun rises in the east and it is a known fact. ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। You have, ये जो है you have to work hard, ये एक क्लॉज है। Yes, ma'am. And if you want to pass is another clause. Now you have to work hard कौन सी क्लॉज है? इसको अगर हम आगे वाले को हटा भी देंगे तो you have to work hard make sense, है ना, पूरी कंप्लीट सेंस दे रहा Yes, ma'am. है की तरह।
तो इसलिए ये हमारे पास मेन क्लॉज आई. मेन क्लॉज does not depend on other part of the sentence for its meaning. ठीक है. And the subordinate clause if you want to pass, right? Subordinate क्यों है ये? क्योंकि if you want to pass ना सेंस नहीं बना रहा है. अगर तुम पास होना चाहते हो, इनकम्प्लीट लग रहा है ना, उसके आगे भी कुछ होना चाहिए. इट isn't making complete sense. तो जो ये क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट है. वैसे ही अब इसको देखो. Sun rises in the east and it is a known fact. ये कौन सी क्लॉज है? The sun rises in the east. Main clause. क्यों? Complete sentence, ma'am. The sun rises in the east. हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड. और and it is a known fact. And तो कंजंक्शन है, ठीक है. It is a known fact. Yes. ये क्या, ये कौन सी क्लॉज है? Subordinate. सबऑर्डिनेट. आप ये देखो, इट इज अ नोन फैक्ट. ये तो पूरा सेंटेंस है अपने आप में कि ये एक जानी मानी बात है ना. तो ये भी मेन क्लॉज है. दिस इज ऑल्सो मेन एंड दिस इज ऑल्सो मेन. ठीक है. Okay, ma'am. समझ आई कैसे? आप इस सेंटेंस को देखो, इट इज अ नोन फैक्ट. ये एक फैक्ट है, ठीक है. ये अपने आप में भी कंप्लीट सेंटेंस है. सो जहां पर एंड, दो मेन क्लॉजेस हो और एंड लगे या और लगे या बट लगे, दैट इज अ कंपाउंड सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस? Compound. वहां पे कंपाउंड सेंटेंस में एंड बट और लगता है, ये इसकी निशानी है. और टू मेन क्लॉजेस रहती हैं, दोनों का इंडिपेंडेंट मतलब होता है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. बट जहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. ठीक है. यहाँ पे इफ ये, ठीक है, तो ये होगा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. ठीक है. यूजुअली काफी सारी क्लॉजेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही होते हैं, क्योंकि कंपाउंड कौन से हो गए? सिर्फ एंड बट और वाले, दीज आर कंपाउंड. रेस्ट ऑल उसमें एक मेन होती है और एक सबऑर्डिनेट होती है, तो वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो अब ये हो गई क्लॉजेस की टाइप्स, जनरल टाइप्स. ठीक है. आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ, आगे समझाने से पहले, कि मैं ये देखूं कि आपको एक्चुअली में समझ आई कितनी है. तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी और मुझे बताया मैं आप लोगों ने कि कौन सी क्लॉज है, मेन है, सबऑर्डिनेट है, कैसा है. ठीक है. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो है वो समझ आई होनी चाहिए. ठीक है. कुछ सेंटेंसेस हम कर लेते हैं. इफ यू राइस, ठीक है, उसके बाद
ठीक है, अब हम पहला सेंटेंस देखेंगे। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ये कौन सा क्लॉज है? इफ यू हीट आइस, ये पूरी सेंस बना रहा है। इफ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करो, तो ये आधा सेंटेंस लग रहा है आपको या पूरा लग रहा है? मैम आधा। Conditional clause, Palvi, very good. This is half. So I am asking this part of the sentence is subordinate clause. Okay? क्योंकि ये पूरी सेंस नहीं बना रहा है जब तक कि हम it melts ऐड नहीं करें। It melts. This is making complete sense. This is main clause. So basically this is a complex sentence. ठीक है? और पल्लवी ने जो बोला है कंडीशनल क्लॉज वो सही है, लेकिन वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है? She told me. ठीक है, यहाँ से अब देखो। She told me that the two boys were punished. पूरी सेंस किसकी बन रही है? She told me that की तो नहीं बन रही। The two boys were punished. The two boys were punished की बन रही है पूरी सेंस। तो ये मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये वापस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। समझ आ रही है कैसे हो रहा है? Yes, ma'am. तो I do not know why the train is late. इसमें क्या है? I do not know की सेंस बन रही है कंप्लीट। मुझे नहीं पता, हाँ बन तो रही है। तो दिस इज मेन। Why the train is late? आधा लग रहा है कुछ? तो दिस इज सबऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखो, और दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेन और सबऑर्डिनेट है। He likes me, but his mother is not fond of me. He likes me is a complete sentence in itself. Yes, ma'am. तो ये कौन सी क्लॉज होगी? कौन सी क्लॉज होगी? Compound. सेंटेंस कंपाउंड होगा, ये क्लॉज पूछ रही हूँ। Clause है, ठीक His है? mother is not But fond his of mother is not fond of me. ये भी पूरी सेंस बना रहा है। me. ये भी Main मेन क्लॉज है। समझे आप? जब दो मेन क्लॉजेस हो गई तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है? हाँ पल्लवी राइट। अब हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से क्लॉजेस की जो टाइप्स हैं वो कर लेते हैं। ठीक है? हमारे पास आता है जैसे मैंने आपको बोला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वी हैव वन मेन क्लॉज प्लस वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये किसमें होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है? तो यहाँ पे एक क्लॉज की टाइप मैं आपको बताती हूँ जिसको हम बोलते हैं एडवर्बियल क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज सीधे। ठीक है? एडवर्ब क्लॉज जो होती है वो क्या होती है? लेट मी एक्सप्लेन। एडवर्ब क्लॉज जो होती है उसमें काफी चीजें आ जाती है जिसमें एडवर्ब कोई जो है वो रहे हमारा। ठीक है? जैसे इसमें एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब में हमारे पास टाइम आ सकता है, प्लेस आ सकता है, रीजन आ सकता है,
काफी कुछ, ठीक है। तो जैसे all stood up when the principal came, ठीक है। तो ये when, ये किसकी हो गई, टाइम बता रहा है हमें, सब खड़े हो गए जब प्रिंसिपल आया। तो ये दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ओके। उसके बाद she studies where I study, यहाँ पे जगह की बात हो गई, प्लेस की बात हो गई, दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ठीक है। We also have clause of reason, जहां पे कोई कारण बताया जाता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, हाँ पर्पस की भी होती है, गुड। हम धीरे धीरे आ रहे हैं पल्लवी उस पे, ठीक है। I cannot solve this question because I am not great at maths, ठीक है। तो ये रीजन दे दिया, बिकॉज आ गया तो रीजन आ गया, ठीक है। रीजन जिसमें किसी रीजन की बात की जाए, I do not know that she had been married since she seldom talked about herself, ओके। तो यहाँ पे सिंस आया है लेकिन रीजन नहीं पता लगा है, कि मुझे नहीं पता था वो शादीशुदा क्योंकि उसने अपने बारे में कभी बताया नहीं। तो यहाँ पे रीजन की बात होती है, जहाँ पे कोई रीजन दिया जाए दैट इज क्लॉज ऑफ रीजन, यूजुअली बिकॉज लगता है, सिंस भी लग सकता है, ठीक है। देन वी हैव, there's some error, just a second. We have clause of result, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी चीज का रिजल्ट बताते हैं हम। He was speaking for so long that people began to fall asleep. तो वो इतनी देर से बोल रहा था कि उसका रिजल्ट क्या हुआ कि लोग सोने लगे। तो दिस इज क्लॉज ऑफ
result. She was so scared. एक एक्शन से जब दूसरा एक्शन का उसका रिजल्ट हो, that she fainted. वो इतना डर गई कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो फेंट हो गई. ठीक है. Then what Pallavi was telling us. सोया कौन है? Sorry. Clause of concession. Clause of purpose से पहले पल्लवी हम clause of concession पढ़ लेते हैं. Clause of concession कब लगता है? जब हमको दो स्टेटमेंट्स बतानी है लेकिन दोनों जो हैं अलग अलग बात बोल रहे हैं, थोड़ी ऑपोजिट बात बोल रही हैं, तो हम इवन दो ऑल दो लगाएंगे. हम बोलेंगे he is miser though he is rich. तो यहाँ पे दोनों ऑपोजिट बातें हैं. he is miser and he is also rich. तो हम यहाँ पे दो लगता है, although लगता है, even though. ठीक है. while, in spite of. ठीक है. जैसे हम बोलेंगे in spite of his poverty he is happy. ठीक है. तो ऑपोजिट बात है कि वो गरीब है और खुश है, यूजुअली लोग नहीं होते. ठीक है. तो हमने यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ लगा दिया. तो ये कंसेशन में हम कुछ ऑपोजिट बात करते हैं और वहां पर हम जो कंजंक्शंस यूज करते हैं वो इवन दो, ऑल्दो, while, despite, in spite of, ये सब यूज करते हैं. ठीक है. Clause of purpose. इन क्लॉजेस में क्या रहता है? so that लगता है यूजुअली, और इसमें हम बोलते हैं soldiers fight at the border. आगे will या can लगता है. ठीक है. so that we can live peacefully. ठीक है. तो इनका हम कोई पर्पस होता है. ठीक है. सोल्जर तो बॉर्डर पे फाइट करते हैं बट पर्पसलेसली नहीं. पर्पस क्या रहता है? so that we can live peacefully. जैसे हम बोलेंगे we eat so that we may live. हम क्यों खाते हैं? ताकि हम जिंदा रह सकें. तो खाने का यहाँ पे पर्पस बता दिया, इसलिए इट इज क्लॉज ऑफ पर्पस. ये सब इसी में आ जाती हैं. ठीक है. देन वी हैव रिलेटिव क्लॉज एंड कंडीशनल क्लॉज, जो बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए पढ़ना नाउन क्लॉज के अलावा. बट बिफोर दैट रिलेटिव क्लॉज रिलेशन बताती है. रिलेशन बताती है और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है. ठीक है. जैसे I met a girl who helps others. She works for
a company that manufactures washing machines. ठीक है, इसमें क्या होता है? relative pronoun होता है who, whose, whom, which, that. ये सब लगते हैं relative clause में, रिलेशन बताते हैं। अब मैं एक लड़की से मिला, किस लड़की से? जो दूसरों की हेल्प करती है। वो एक कंपनी में काम करती है, किस कंपनी में? जो वॉशिंग मशीन्स बनाती है। तो ये रिलेशन बताता है कंपनी का या लड़की का, ठीक है, दूसरों के साथ। कंपनी का किसके साथ? वॉशिंग मशीन्स के साथ, किसके साथ? इसलिए these are called relative clauses, ठीक है। He joined a job which he is enjoying. तो उसने एक जॉब ज्वाइन की, ठीक है, कैसी जॉब? जो वो एंजॉय कर रहा है। तो दीज आर रिलेटिव क्लॉजेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि विच जो आता है वो थिंग्स के साथ आता है, जबकि हु जो आता है वो लिविंग बीइंग्स के साथ आता है, ठीक है। कई बार हम इसको आगे बताती हूँ मैं आपको, ऐसे भी बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज में। द बॉय who stood first is my cousin, ठीक है। तो इस बॉय का रिलेशन आप अपने साथ बता रहे हो कि मेरा कजन है। कौन सा बॉय? जो फर्स्ट आया था, इस तरीके से। बट अगर हम बोलेंगे द बॉल, तो फिर हम लिखेंगे विच। everyone is searching for is with me। वो बॉल, कौन सी बॉल? जो सब ढूंढ रहे हैं वो मेरे साथ है। अब यहाँ पर आप देखो विच लगाया हमने, क्योंकि बॉल क्या है? इट्स अ थिंग, एंड बॉय क्या है? ही इज अ लिविंग बीइंग, ओके। दीज आर रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव क्लॉजेस के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक रह गया हमारा, दैट इज कंडीशनल क्लॉजेस का, ठीक है, जिनको हम इफ क्लॉजेस भी बोलते हैं। जब भी इफ आ जाता है, उसी जहां जिस सेंटेंस में भी इफ आता है वो कंडीशनल क्लॉज होती है, जहां पे इफ आ जाता है, ठीक है। इफ यू drop the cup, it will break. If you pass the exam, you will get a certificate. If our team wins the match, we will be happy. अब बेसिकली क्या होता है इफ क्लॉज में, जिसको हम कंडीशनल क्लॉज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होती है। कंडीशन किसको बोलते हैं? हिंदी में कंडीशन को हम बोलते हैं शर्त, ठीक है। तो शर्त होती है, हम खुश कब होंगे?
अगर हम मैच जीतेंगे। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? अगर क्लास में एग्जाम पास होगा। कब कैसे टूटेगा? कब टूटेगा? अगर आप ड्रॉप करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो कब नहीं टूटेगा? अगर आप एग्जाम पास नहीं करोगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आप मैच हार गए तो खुशी नहीं होगी। यहाँ पे कंडीशन रहती है, इससे कंडीशनल क्लॉजेस भी बोलते हैं हम इसको, और इफ क्लॉजेस भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी क्लॉजेस और हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इफ वी आर डूइंग इट तो आई सपोज कि मेरे को आपको बतानी ही चाहिए। नाउन क्लॉजेस भी बोलते हैं जहां पर नाउन की बात होती है। ठीक है। as the very name suggests, noun clauses। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो कि साथ साथ में क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है एक से रिलेटेड है ना सब, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये वो, फिर अगर कल पूछोगे, ये नहीं कि मैं बताऊंगी नहीं, मुझे स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, तो कुछ दिक्कत हो रही है तो प्लीज अभी बोलो। नाउन क्लॉजेस वो होती हैं, हाँ जी चैट बॉक्स में देख, ठीक है पल्लवी, थैंक यू। जहां पर क्या होता है, हम यूजुअली नाउन क्लॉजेस दैट से शुरू होती हैं, इंट्रोड्यूस, उनको दैट क्लॉजेस भी बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं सब जो दैट है वो नाउन हो। ठीक है। तो जैसे हम बोलेंगे इट्स स्प्लेंडेड दैट जस्ट इसको काफी बार ना हम लोग फिर से, तो काफी बार हम लोग दैट क्लॉज भी बोलते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है दैट हो, लेकिन इसमें क्या होता है, किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, इट से शुरू होता है यूजुअली, इट बिगिंस विद इट मोस्टली, एंड दैट भी हमेशा रहता है इसमें। जैसे इट इज डिसअपॉइंटिंग दैट ही कांट कम। फिर जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, इट्स स्प्लेंडेड दैट यू पास्ड योर एग्जाम। ठीक है, दैट भी है और इट भी है, तो ये रहती है हमारे पास नाउन क्लॉजेस। ठीक है। एक क्लॉजेस मैं आपको बताना भूल गई, उसको यूजुअली हम लोग बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज नहीं आती है वो, क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, जिसमें ना कंपैरिजन किया जाए। बहुत सिंपल क्लॉजेज हैं ये, जो इनका नाम है उसी से पता चल रहा है कि क्लॉज किस बारे में जो है बात करने वाली है। इसमें कंपैरेटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री। इट इज darker today than it was yesterday। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, एडजेक्टिव आता है इसमें और कंपैरिजन किया जाता है दो चीजों का। जैसे यू वर्क हार्डर देन ही डज। ठीक है, तो कंपैरिजन जहां पर ड्रॉ किया जाए,
ठीक है, वहां पर he spends more than he earns. He is a better student than his sister. तो than यहाँ पे आएगा ही, और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा। तो अ क्विक रिकैप, यहाँ पे मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। हमारे पास रहती हैं क्लॉजेस, उसमें रहती हैं मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसमें जब दो मेन क्लॉजेस होंगी प्लस बट एंड या और कंजक्शन होगी, तो वो बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। जब वन मेन क्लॉज प्लस वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगी, तो वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, क्लॉज ग्रुप ऑफ words that has a subject and predicate। ठीक है, अब यहाँ पे क्लॉज की टाइप्स मैं बता दूं। नाउन क्लॉज, relative clause, conditional clause, इसको हम if clause भी बोलते हैं। फिर हमारे पास adverb clause आ जाती है, जिसमें बहुत सारे और चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कौन कौन सी क्लॉजेस पड़ी थी। क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, ये सब इसकी टाइप्स हैं। क्लॉज ऑफ प्लेस, व्हेन आता है तो टाइम की बात होती है, वेयर आता है। ठीक है, फिर क्लॉज ऑफ रीजन, यूजुअली बिकॉज आ जाता है। ठीक है, क्लॉज ऑफ कंसेशन, यूजुअली इसमें आ जाता है ऑल दो, वाइल, दो, डिस्पाइट, ये सब चीजें। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है क्लॉज ऑफ पर्पस, जहाँ पे कोई पर्पस बताया जाता है हमको। ठीक है, क्लॉज ऑफ और कौन सी क्लॉज होती है, कंपैरिजन अभी हमने की, जहाँ पे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, ये सब एडवर्ब क्लॉजेस में ही आ जाता है आपका। और कौन कौन सी क्लॉज की थी अभी हमने एडवर्ब क्लॉज में। क्लॉज ऑफ रिजल्ट, जी, क्लॉज ऑफ रिजल्ट, क्लॉज ऑफ, रिजल्ट, हाँ वेरी गुड, जिसमें कोई रिजल्ट बताया जाता है कि एक चीज से जब दूसरी चीज हो जाए। ठीक है, तो ये सब क्लॉजेस हमारे पास आती हैं। समथिंग इन चैट बॉक्स, हाँ पल्लवी, क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ये सब क्लॉजेस हमने अभी पढ़ी, ये सब क्लॉजेस का जिस्ट था। अब इसको आप अपने एंड पे पढ़ोगे, जो समझ नहीं आएगा वो मुझसे पूछोगे। यहाँ पे हु लगता है, यहाँ पे यूजुअली इट और दैट लगता है, यहाँ पे विच लगता है। ठीक है,
ये बस आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है और फिर आप लोग ये कर पाएंगे। बाकी आपके प्रैक्टिस पेपर्स मैं बना कुछ भेजती भी रहती हूँ। आई हैव टू सेंड अभी कल वाले प्रपोजिशंस वाले भी आई हैव टू सी, मैं ये भेज Yes, ma'am. दूंगी आपको, ये वाले भी सारे मैं आपको सेंड कर दूंगी। बट जो मैं कर रही हूँ प्लीज उनकी प्रैक्टिस जरूर करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें सो दैट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, टेक केयर। इसको जरूर Okay, रिवाइज thank करें, you, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश की ग्रामर का। जो नहीं समझ आएगा प्लीज मेरे से कल पूछें, ठीक है। Okay. बहुत जरूरी है कि आप आज ही रिवाइज करें इस टॉपिक को, क्योंकि इतना लंबा है ना, फिर उसको एक्सप्लेन अगर आप कभी भी पूछेंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, पर मेरे को ये सब कॉन्सेप्ट्स वापस से लाने पड़ेंगे। तो आज ही पढ़कर जो आपको दिक्कत आती है वो कल पूछ लेंगे, तो मेरे लिए आपके लिए भी बेटर, दोनों के लिए बेटर रहेगा, आपके लिए ज्यादा बेटर, क्योंकि रीसेंट कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ाओ तो वो जरूर उसको रिवाइज किया कीजिए। और ग्रामर इज सो सिंपल, इट डजंट टेक मोर देन हाफ एन आवर उसको रिवाइज करने को। ओके, टेक केयर Okay. ऑफ योरसेल्व्स और अच्छे से पढ़ें, खूब प्रैक्टिस करें, एंड जो भी क्वेरीज हो वो मेरे से पूछें। थैंक यू सो मच, थैंक यू Okay, फॉर thank you, ma'am. जॉइनिंग एंड we'll meet tomorrow. Take care. Bye. Thank you students.